नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्ट। चलिए शुरू करते हैं शैक्षिक समाचार। सबसे पहले कुछ ट्वीट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण ट्वीट हैं। उपेंद्र यादव ने कल ट्वीट किया है कि रीट शिक्षक भर्ती 2021 की सूची जारी, सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। जहाँ कल रीट 2021 की जो चयनित सूची थी वो जारी कर दी गई है और रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम अगले वीक में आने की पूरी संभावना। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है सभी रीट वालों के लिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में परिणाम आने की पूरी संभावना है और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि सितंबर के लास्ट वीक तक यह परिणाम आ जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए स्कूलों से मांगी जा रही छात्र संख्या। जिला समान परीक्षा की जिम्मेदारी अब रामगंज स्कूल संभालेगा। पचपन पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क, आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों हेतु जुलाई 2022 के सत्र से बीए, बीकॉम, बीएससी पाठ्यक्रमों सहित कुल 55 पाठ्यक्रमों में निःशुल्क आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अध्यापकों के ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। एमडीएस विश्वविद्यालय ने डाटा मैनेजमेंट की जगह डाटा स्ट्रक्चर का पेपर भेजा, सभी के आई सप्लीमेंट्री। प्रधानाचार्य ने 10वीं में 90% लाने वाले 2 विद्यार्थियों को कराई मुंबई की हवाई यात्रा। श्रेष्ठ परिणाम के लिए नवाचार। रेवाड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य ने 2000 में की थी घोषणा, कोरोना के कारण 2020 में छात्रों को प्रमोट किया। 2021 में हुई है परीक्षा। 167 स्कूलों में 444 पद खाली, 20,950 बच्चों की पढ़ाई बाधित। राजधानी जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए जुटे शिक्षक। पदस्थापनों की विसंगतियां दूर करें, रीट में उर्दू शिक्षकों की संख्या 2500 की जाए। कई मांगों को लेकर एसडीपीआई ने एसडीएम को दिया ज्ञापन 12 से। शाला दर्पण पर अब ऑनलाइन काउंसलिंग से स्कूल का चयन, शिक्षकों को राहत। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने दिया प्रस्ताव। शाला दर्पण के जरिए अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इससे पदोन्नति व चयन पर शिक्षकों को सैकड़ों किलोमीटर दूर मुख्यालय तक दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी। सूचना सहायक भर्ती 2013 अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग। दूसरी मेरिट लिस्ट में भी नहीं भर पाई कॉमर्स की सीटें। आरपीएससी आवेदन में 1 अक्टूबर तक होगा संशोधन। सीबीएसई की मंजूरी के बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन शेड्यूल जारी, 30 सितंबर तक होंगे ऑफलाइन आवेदन। इग्नू ओडीएल आवेदन अब 30 सितंबर तक। एफसीआई के 2 कोर्स में एक भी प्रवेश नहीं, एक में 2 ही प्रवेश हुए, 30 तक मौका। एमडीएसयू एकेडमी काउंसलिंग में मार्कशीट को लेकर फैसला 30 को। एमडीएस यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज में प्रवेश अब 29 सितंबर तक। सरकारी स्कूलों में 10% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य था। 3,629 बच्चे और कम होकर 2,11,000 रह गए। राजसमंद सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन की मांग, मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन। वनपाल 10 और वन संरक्षक भर्ती 30 जिलों में होगी, झुंझुनू में भी सेंटर। इंस्पायर अवार्ड, जिले के 236 स्कूलों से 1133 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। जेएनयू वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए वरदान है इवनिंग इंस्टीट्यूट। 58 साल से स्नातक स्तर की हो रही है पढ़ाई। 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स रोजगार के साथ साथ बीए, बीकॉम की कर रहे हैं पढ़ाई। 1000 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। स्टूडेंट्स को निर्धारित ड्रेस कोड में ही आना होगा। प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में लगेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। आवेदन 29 तक। सर्वोदय परीक्षा के आवेदन 2 अक्टूबर तक कर सकेंगे। आरपीएससी आवेदन में 1 अक्टूबर तक होगा संशोधन। 20% फीमेल सुपर न्यूमेररी सीट होने का फायदा 7,299
तक की रैंक पर मिली आईआईटी इंदौर। CUET 730 अंक तो DU नॉर्थ कैंपस बेहतर विकल्प। INC की मान्यता के बिना ही 27 BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मिली NOC। PTI भर्ती परीक्षा 25 सितंबर को 2 पारियों में होगी। 113 विभागों की भर्तियों में उम्र सीमा 2 साल बढ़ी। जी हाँ, 113 विभागों की भर्तियों में उम्र सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 16 नवीन पदों का सृजन। 14,703 रैंक पर IIT, 7,60,322 रैंक पर NIT। INS की मान्यता के बिना ही 27 BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मिली मान्यता। CET का सिलेबस हुआ जारी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। चौथा काउंसलिंग राउंड 1 का शीट आवंटन हुआ जारी। मेडिकल कॉलेजों को अपलोड करने होंगे 10 साल के दस्तावेज। इग्नू ODL आवेदन 30 तक। शिक्षा विभाग में फिर शुरू होगा तबादलों का दौर। प्रदर्शन। वाइस प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती की मांग, शहीद स्मारक पर किया प्रदर्शन। पुस्तकालय अध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने की मांग, राजकीय महाविद्यालय जयपुर से। सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता, गेस्ट फैकल्टी भी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पदोन्नति UGC एक्ट 2018 से। समान पात्रता परीक्षा से हर साल 120 करोड़ कमाएगी सरकार। बेरोजगारों का सवाल, हर साल पद कहां से लाएगी सरकार? भर्तियां निकलेंगी या नहीं, साफ नहीं। यह है समान पात्रता परीक्षा का पैटर्न। इस बार महज 2,996 पदों के लिए हो रही है स्नातक स्तर की CET। हर साल भर्ती तो निकलेगी। हरिप्रसाद शर्मा, चेयरमैन अधीनस्थ बोर्ड। कुछ महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम गाइड्स प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, और इनके उत्तरमाला नीचे दी गई है, आप देख लें। एग्जाम गाइड्स हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, एक बार ज़रूर देखें, और इनकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।